तुम सबने मुझे जगा दिया। अब तुम सब यहीं मरोगे। समीर, इरफान और खुशी भागने लगे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार से निकलती काली परछाइयां अब चारों ओर थी। खुशी को जैसे ही एक छाया ने छुआ, वो हवा में उड़ गई और छत से उल्टा लगा। उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। इरफान भागते भागते एक तहखाने में गिरा। वहां दीवारों पर कई नाम लिखे थे, राजा विक्रम, रागिनी, पंडित हरिप्रसाद, और एक कोना था जिसमें लिखा था मंजुलिका, नर्तकी जलाई गई लेकिन आत्मा अमर है। समीर को समझ आया कि ये आत्मा बदले की आग में जल रही है और तब तक चैन नहीं लेगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का बदला ना ले ले। सच्चाई का पर्दा 200 साल पहले चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह की दरबारिनों में एक थी मंजुलिका। बेहद सुंदर, प्रत्यक्ष, प्रतिभाशाली और विदुषी। राजा उस पर मोहित हो गया, लेकिन मंजुलिका एक साधारण सेनापति अर्जुन से प्रेम करती थी। जब राजा को यह ज्ञात हुआ, उसने अर्जुन को युद्ध के नाम पर भेज दिया और उसे मरवा दिया। मंजुलिका को जब यह मालूम हुआ तो उसने विद्रोह किया, लेकिन राजा ने उसे डायन घोषित करवाकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त मंजुलिका ने शपथ ली, जिसने मेरा प्रेम छीना, मैं उसके वंश को खत्म करूंगी, और तभी से उसकी आत्मा इस किले में कैद है। मुकाबला समीर और आरव अब समझ चुके थे कि नेहा को छुड़ाना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने तहखाने में मिले ग्रंथों से एक तरीका खोजा। अगर मंजुलिका की अस्थियों को गंगा जल से शुद्ध कर समाधि दी जाए तो शायद आत्मा को शांति मिले। लेकिन मंजुलिका नेहा अब पूरी तरह विकृत हो चुकी थी। वो उड़ रही थी, दरवाजे खुद बंद हो रहे थे, हवा में चीखें गूंज रही थीं। समीर ने किसी तरह वो अस्थियां निकाली जो एक लोहे के बक्से में छिपी थी। खुशी अब तक मरी नहीं थी, बस अधमरी हालत में थी। उसने कहा, जल्दी करो, वो मुझे अंदर खींच रही है। समीर ने बक्सा खोला, गंगा जल उस पर डाला और श्लोक पढ़ने लगा। मंजुलिका चीखी, नहीं, तुम नहीं समझते, मुझे न्याय चाहिए। आरव ने कहा, तेरा न्याय अब शांति है। अपने प्रेमी के पास जा मंजुलिका। एक रोशनी सी चमकी और नेहा बेहोश हो गई। अंत सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया और वो सब बाहर निकल सके। नेहा को याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। खुशी सदमे में थी और इरफान ने बोलना बंद कर दिया। किले पर अब ताला है और एक बोर्ड लगा है। इस स्थान पर एक आत्मा को मुक्ति मिली, लेकिन उसकी पीड़ा अमर है। फिर से उसे मत जगाना। लेकिन कहते हैं, अगर रात के तीसरे पहर वहां कोई खिड़की के पास खड़ा हो तो आज भी कोई बांसुरी बजती है। और लाल साड़ी में एक औरत